नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कांग्रेस ने श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में मनाया 139वां यौम तासीस। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने की मांग। हंदवाड़ा पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी, जायदादें की जा रही हैं जब्त। बारामूला के डाक बंगलो रफियाबाद में पब्लिक दरबार प्रोग्राम का इनेकाद। सेक्रेटरी टूरिज्म सैयद आबिद रशीद मेहमान खुसूसी। और ख्वाब ने की हकीकत की शक्ल इख्तियार। नेल्फन टॉप पहाड़ की चोटी तक पहुंचाया पानी। लोगों ने इंतजामिया का किया तहे दिल से शुक्रिया अदा। और अब खबरें तफसील के साथ। कांग्रेस के रहनुमाओं और कारकुनों ने आज श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में 139वां यौम तासीस मनाया। जीएन मोंगा ने दीगर कारकुनों के साथ मिलकर कौमी परचम लहराया और पार्टी के हक में नारे लगाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने की अपनी मांग को दोहराया। Celebrated all over the India for the peace, prosperity and equality around the India. ये एक हर किसी तबके को लेके हम चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये उसी को लेके हम आज का दिन मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की पहल जो है ऑल ओवर इंडिया रही है। इससे पहले भी हमने की है एक भारत जोड़ो यात्रा। अब जो हम नहीं कर रहे हैं, मणिपुर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द इंडिया for the peace, prosperity and equality around the India. ये एक हर किसी तबके को लेके हम चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये उसी को लेके हम आज का दिन मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की पहल जो है ऑल ओवर इंडिया रही है। इससे पहले भी हमने की है एक भारत जोड़ो यात्रा। अब जो हम नहीं कर रहे हैं। हंदवाड़ा पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए एक बदनाम जमाना मनशियात फरोश की मिल्कियत 8 केनाल और 13 मिरला अराजी अमीर मुख्तार साकिन ओडुरा हंदवाड़ा NDPX एक्ट के तहत जब्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक ये जायदाद मालिक की तरफ से मनशियात और साइकोट्रोपिक मादों की गैर कानूनी स्मगलिंग से हासिल की गई थी। पुलवामा में गैर कानूनी कानकनी की रोकथाम के लिए महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग मुतहर्रिक है। 3 माह के अंदर 45 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया, जबकि 130 से ज़ायद कानकनी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों और मशीनरी को सीज किया गया है। पुलवामा के रनबी आरा, रोमशी नाला और दीगर कई मकामात से गैर कानूनी कानकनी अंजाम दी जा रही है, जहां रात के दौरान गैर कानूनी कानकनी उरूज पर होती है। ज़िले में जिन ब्लॉक्स पर कानकुनी करने की इजाज़त दी गई है, ताहम इन ब्लॉक्स में मशीनरीज़ के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी आयद की गई है। ताहम कुछ खुदगर्ज अनासिर कानकुनी के लिए मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने इन नालों को काफ़ी गहरा खोद दिया है, जिसकी वजह से ज़राई अराजी को नुकसान पहुँचने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इस सिलसिले में महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग के ज़िला अफसर मंजूर अहमद ने कहा कि जो भी मंजूर शुदा ब्लॉक्स में कानकनी करने की खिलाफ वर्जी करेगा, इसको कानकनी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमारे पास अभी 4 ब्लॉक्स लीगलाइज हैं। जैसे रंबियारा में एक ब्लॉक है, ब्लॉक 3 है, और हमारे जो रूमशी नाला में 2 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक नंबर 36 एंड ब्लॉक नंबर 37, और हमारा जो सासरा नाला आपका यहाँ पुलवामा में है, उसमें एक ब्लॉक है जिसका ब्लॉक नंबर 12। ये लीगलाइज्ड एंड ऑपरेशनल ब्लॉक्स हैं। जैसे कि आपने खुद ही बताया कि हम ये ना दिन रात काम करते हैं। हमारी जो टीम है वो बिल्कुल अलर्ट है, और जो भी इलीगल शिकायतें हमें आती हैं, जो वायलेशंस होती हैं, उनका हम कॉग्निजेंस लेते हुए बिल्कुल उनको सीज करते हैं। उन पे हैवी पेनल्टी भी लगती है। जैसा कि आपने 2 दिन पहले ही देखा होगा, हमने पतलबाग में भी एक मशीन जो रात में इलीगल माइनिंग कर रही थी वो पकड़ी हुई है। इसके बगैर भी जो अवंतीपोरा या दूसरे जो क्ले बैग्स है उनमें भी करते हैं। जहाँ तक आपने लासीपोरा का बताया, वहाँ पे हमारा एक ब्लॉक है, लीगलाइज्ड ब्लॉक है। आपके थ्रू और हमें और भी मिला था कि वहाँ पे कुछ वायलेशंस हुई हैं, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसका कॉग्निजेंस, इमीडिएट कॉग्निजेंस लेते हुए हमने उसको बिल्कुल बंद कर दिया।
اس کا ورک جو ہے اور اس کا جو پورٹل ہے وہ بالکل بند ہے، اور جب تک وہاں ضلع بارہمولہ کے ڈاک بنگلو رفیع آباد میں پبلک دربار پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ سیکریٹری ٹورزم سید عابد رشید مہمان خصوصی تھے۔ اس دوران ضلع انتظامیہ سے وابستہ مختلف محکمہ جات نے اپنے اپنے سٹال نصب کیے تھے اور حکومت کی اسکیموں سے فائدہ اٹھانے والوں کو مدعو کیا گیا تھا، جنہوں نے اپنے تجربات عوام کے ساتھ شیئر کیے۔ اس دوران سید عابد رشید نے کہا کہ اس پروگرام میں کافی لوگوں نے شرکت کی اور ان کے مسائل بھی سنے گئے۔ پبلک دربار منعقد کیا گیا۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی تعداد میں عوامی نمائندوں نے اور لوگوں نے، عام لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ اس میں پبلک ریپرزنٹیٹیوز، دی آنریبل پی ڈی سی ممبر، پی ڈی سی چیئرپرسن، پی ڈی سی ممبر، سرپنچ حضرات، تمام لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اس میں، اور ضلع انتظامیہ خاص طور پہ سارے محکمہ جات جو ہیں وہ یہاں ایک سائڈ بیٹھے اور لوگوں کے مسائل بیٹھ کے سنے، اور کچھ چند ایسے مسائل ہیں کہ جو فوراً سے بیشتر حل کیے جائیں گے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے ازالے میں تھوڑا وقت لگ جائے گا، جو سیکریٹریٹ لیول پہ کرنے ہیں، لیکن ان سب ایشوز کا نوٹ لیا گیا۔ اس میں مختلف محکمہ جات سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز عوام نے ریز کیے، ان سب کا آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ فوراً سے بیشتر جو ڈویبل ہوں گے، جو تحت ضابطہ چیزیں کی جا سکتی ہیں، ان تمام۔ کشتواڑ میونسپل حدود میں نل کی پائپ لائن بچھانے اور سیوریج نظام کے نام پر شہر کے اکثر حصوں میں گلیوں کی مرمت کا کام جاری ہے۔ وارڈ نمبر 8 میں لوگوں کی دیرینہ مانگوں کو پورا کیا گیا ہے۔ اس موقع پر لوگوں نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گلی کوچوں کو صاف ستھرا رکھنے میں بھی تعاون کریں۔ میونسپل کونسل کے ایگزیکٹو آفیسر نندن سین نے بھی عوام سے اپیل کی ہے کہ اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ اپنے محلہ جات و گلی کوچوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا تعاون دیں تاکہ کشتواڑ شہر کو ایک خوبصورت شہر بنایا جا سکے۔ 23-24 کے انڈر ہمارے پاس 1.5 کروڑ روپے آیا تھا ڈیولپمنٹل کامز کے لیے، جو ہم نے وارڈز میں ڈسٹریبیوٹ کیا ایز پر ورک ریکوائرمنٹ۔ تو اس کام کی بھی آپ کے تھرو میرے پاس کافی ٹائم باری انکوائری آئی کہ کافی پبلک ڈیمانڈ کر رہی ہے، کام کافی ٹائم سے نہیں ہوا ہے۔ تو آپ کے ساتھ میں یہاں پہ فزیکل وزٹ بھی کیا تھا الانگ وتھ جئی، تو ہم نے پایا کہ یہ کام ضروری ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے یہ کام اپنے سیونگ میں رکھوایا اور یہ کام آج ایکسیکیوٹ ہو رہا ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں ہمارے یہ جئی صاحب وکاس جی جو بہت ہی ہارڈ ورکنگ انسان ہے، تو ان کے سپرویژن میں کام کافی اچھا چل رہا ہے، اور ہوپ باقی جو وارڈز میں کام چل رہے ہیں وہ بھی اچھی کوالٹی کے اور اچھی میونسپل کمیٹی لنگیٹ کے زیر اہتمام پبلک پارک لنگیٹ میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کیمپ کامیابی کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ مختلف محکموں کے افسران اور اہلکاروں نے موقع پر خدمات فراہم کی۔ متعدد اسکیموں سے متعلق لوگوں کو جانکاری دی گئی۔ اس اقدام کا مقصد براہ راست اور فوری مدد کی پیشکش کر کے سرکاری خدمات اور استفادہ کنندگان کے درمیان رابطے کو بہتر بنانا ہے۔ تو اس کا جو مین مقصد ہے وہ جو سینٹرل اسکیمز ہیں ان کے بارے میں اٹ از بیسیکلی پبلک آؤٹریچ پروگرام، جس کے تحت لوگوں کو جو سینٹرل اسکیمز ہیں ان کے بارے میں اوگت کرایا جاتا ہے۔ مین آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ٹو میک انڈیا ڈیولپ نیشن بائی 2047۔ گاڑیاں جو آئی ہوئی تھی تو وہ ہم نے ڈفرینٹ وارڈس میں بھیجی ہیں، جو کہ ڈور ٹو ڈور جا کے وہاں پہ لوگوں کو ان اسکیمز کے بارے میں بتائیں گے، اس کے لیے اویئر کرائیں گے۔ ڈپارٹمنٹس نے یہاں پر اسٹالس اپنے لگائے ہوئے ہیں، سارے آفیسرس ہمارے جو لنگیٹ بیسڈ ہیں وہ یہاں پر پریزنٹ تھے، چاہے وہ ہمارے ڈی ایم او صاحب کیوں نہ ہوں، ہمارے پی او صاحب کیوں نہ ہوں، ہمارے بی ڈی او صاحب کیوں نہ ہوں، وہ سب یہاں پر پریزنٹ ہیں۔ یہ ہے کہ وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ جا کے وزٹ کرے۔ اور مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر کے تاریخی حیثیت رکھنے والے ضلع اننت ناگ کو قدرت نے بیش قیمتی وسائل سے مالا مال کیا ہے، جس میں یہاں کا پانی سر فہرست ہے۔ وادی کشمیر میں ہزاروں چشمے آج بھی موجود ہیں، جن کی بدولت نہ صرف وادی گلپوش کے لاکھوں لوگ اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں، بلکہ ان چشموں کے باعث ہزاروں کینال اراضی بھی سیراب ہو جاتی ہے۔ تاہم وادی میں قدرتی وسائل ہونے کے باوجود کئی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں لوگ پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس جاتے ہیں، لیکن وہیں مرکزی حکومت کی جانب سے جل جیون مشن پروگرام کا آغاز بڑے پیمانے پر شروع کیا گیا، جسے 15 اگست 2019 کو ملک کے وزیر اعظم نے شروع کیا تھا۔ پروگرام کا اصل مقصد یہی ہے کہ پانی کی رسائی کو یقینی بنایا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ پانی کہاں پہنچایا گیا۔
जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के सब ज़िला कुकरनाग को लातादाद चश्मों की वजह से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि कुकरनाग का पानी प्यास और भूख दोनों को मिटाता है और ये पानी निज़ाम हाज़मे के लिए काफ़ी मुफीद है। अगरचे कुकरनाग एक जानिब कुदरती खूबसूरती और दीगर वसाइल से मालामाल है, वहीं दूसरी जानिब यहाँ अनगिनत इलाके ऐसे भी हैं जिन्हें पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है। इन्हीं इलाकों में नेल्फ्रन टॉप नामी इलाका भी शामिल था, जहां लोग कल तक पीने के साफ पानी से महरूम थे। ताहम मरकजी हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम से मकामी लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। मकामी लोगों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उनका दिल खुशी से फूले नहीं समा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ऐसी पहाड़ी पर पानी की रसाई को यकीनी बनाया जाएगा। उनका कहना है कि इस वक्त हमारे ख्वाब ने हकीकत की शक्ल इख्तियार की है। उन्होंने कहा कि माजी में उन्हें करीब 7 किलोमीटर की दूरी से पानी लाना पड़ता था। मकामी लोगों के मुताबिक पानी लाने के दौरान कई बार जंगली जानवरों ने मकामी लोगों पर हमले भी किए, जिनमें इलाके के मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। काफ़ी दूर दराज जगहों से लाना पड़ता था, बिलखसूस यहाँ खारपुरा गांव जो है, यहाँ से जो तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे है, पहले औरतें या बच्चे जाया करते थे तो जाहिर सी बात है कि जंगली जानवरों का तो हमला आवर हो ही जाते थे। पहले हमें जंगल से 5 किलोमीटर की दूरी से पानी लाना पड़ता था। जंगलों का बहुत जंगली जानवरों का खतरा था। सतह समंदर से 8,166 फीट की बुलंदी पर वाक़े नेल्फन टॉप के लोग बर्फबारी के अय्याम में बर्फ को पिघला कर पानी इस्तेमाल करते थे, जबकि मौसम गर्मा में मकामी लोग नीचे दूर दराज इलाकों से गधों पर पानी लाया करते थे, जिसके नतीजे में मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उन्होंने महकमे जल शक्ति का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम मुतालिका महकमे के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने दिन रात एक करके मुकर्ररा वक्त से कबल ही लोगों की मुश्किलात का इजाला कर दिया। लोगों ने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फेरोज अहमद, उनकी टीम और ठेकेदार रियाज अहमद और उनकी पूरी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम उनके बेहद मशकूर हैं, जो रात की तारीकी तक इलाके में तामीराती मंसूबे को अंजाम देने में कामयाब हुए और हमारे ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने में कलीदी रोल अदा किया। तो क्या कहें, इस वक्त दिल फूले नहीं समाया जा रहा है हम लोगों से कि इस पहाड़ पे जब जिसका हमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि यहाँ भी जल के जरिए पानी पहुँचेगा। इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, खासकर हमारे जो AWE सिविल कुकरनाग के हैं फेरोज साहब और उसकी जो पूरी टीम JE साहब या कंट्रैक्टर, देर रात तक इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर अपने फराइज अंजाम दिए। इनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हम तकरीबन 5-8 किलोमीटर दूरी पर पानी लाते थे। अब हम बहुत खुश हैं, हमारे घर पानी आता है। शुक्रगुजार है कि ये पानी यहाँ पे पहुँच गया। उन्होंने जो ये काम था डेडलाइन से पहले ही, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हम इतने खुश हैं कि आज हम खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। तो आज हमें पानी हर घर में नल है, पहुँच चुका है। महकमे जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सरीर अहमद वानी ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि मस्कुरा स्कीम 414 लाख रुपए से तामीर की गई है। उन्होंने कहा कि मस्कुरा स्कीम से 325 मकीनों को पीने का पानी फराहम हो रहा है। सरीर अहमद के मुताबिक जल जीवन मिशन के तहत मस्कुरा इलाके में रवां साल 4 महीनों के अंदर ही इलाके के लोगों को मुश्किलात से निजात दिलाई गई। ऑफिसर ने मकामी लोगों से गुजारिश की है कि वो इस पानी की कदर करें, जिसकी एक एक बूंद के लिए वो कल तक तरस रहे थे। इसका कॉस्ट है 414 लैक्स और इसके हाउस होल्ड है 325। हमने रिकॉर्ड टाइम इनको कंप्लीट किया, 9 अगस्त 2023 में स्टार्ट किया था और नवंबर एंडिंग पे हमने इसको कंप्लीट किया है। इसमें हमें रॉ वाटर में लाना पड़ा गावरा नाला से, जहां लहनवन एक जगह है, वहां से लाया हमने, पहुंचाया हमने नीलफन में। अलबत्ता जो टोपोग्राफी एरिया की हिली लिफ्ट स्टेशन इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्योंकि अगर आप खुद गए होंगे वो पहाड़ी पे है। जो नीलफन टॉप है वो तकरीबन 400 मीटर, जो जहां से हमने फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया, 400 मीटर की ऊंचाई पे है नीलफन टॉप का जो रिजर्वायर है। वाज़ेह रहे कि जल जीवन मिशन हुकूमत हिंद का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसे 15 अगस्त सन 2019 को मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। ये प्रोग्राम अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के हदफ को हासिल करने की जानिब एक अहम कदम है, जिसका मकसद सबके लिए पानी की रसाई को यकीनी बनाना है। जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम का एक इस्लाह शुदा और अपग्रेड वर्जन है।
हुकूमत हिंद ने सन 2024 तक हर घर नल से जल की फराहमी को यकीनी बनाने की गर्ज से ये इकदाम उठाया है। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग कश्मीर से दीन इमरान की रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के मारूफ सहाफ़ी, अदीब और शायर मरहूम मकबूल वीरे की चौथी बरसी के मौके पर तारीखी ज़िले अनंतनाग में तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें उनकी सहाफ़ती और अदबी खिदमात को याद करते हुए उन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग में शायर, अदीब और सहाफ़ी मरहूम मकबूल वीरे की तीसरी बरसी के मौके पर एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। शहरबैन मिर्ज़ा राइटर्स एंड आर्टिस्ट गिल्ड, सच न्यूज़, महफिल फ़िक्र फ़न व सुखन और हफ्ता रोज़ा निदाए कश्मीर के इश्तराक से मुनक़्क़िदा इस तकरीब में शोरा, अदीब और सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस दौरान मुक़र्रिरीन ने मरहूम मकबूल वीरे की अदब और सहाफ़त के तय खिदमात पर रोशनी डाली और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। मुक़र्रिरीन में राजा यूसुफ, ज़फ़र फ़ारूक सलाती, वाहिद अहमद वानी, बशीर इंद्राबी, एस तारिक, जावेद सागर, तस्दीक रशीद, बशीर कलीम, इकबाल अहमद, इकबाल शहीद, डॉक्टर शफ़ी अयाज़, अता मोहम्मद मीर, इंजीनियर तारिक अहमद वीरे, आदिल यूसुफ बशीर, बशीर अहमद शाह, मेराजुद्दीन वगैरह शामिल थे। तकरीब में मकबूल वीरे के बिरादर और आशिक हुसैन वीरे फर्जंद ज़ामिन मकबूल वीरे भी मौजूद थे। तकरीब के मौके गोशे पर हफ्ते रोज़ निदाए कश्मीर का भी इजरा किया गया। दरियासना अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन समेत दीगर सहाफ़ती अदबी तंजीमों ने मरहूम मकबूल वीरे की चौथी बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी सहाफ़ती खिदमात को याद किया। मकबूल एक अच्छा सहाफ़ी था, अच्छा अदीब था, अच्छा शायर था, बल्कि ये जानना पड़ेगा कि हमारे कारवान से एक एक करके जो शख्स बिगड़ रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, वो इस हवाले से बहुत अफसोसनाक है कि इस कम उम्र में मकबूल साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जहाँ तक उनकी शायरी का ताल्लुक़ है, जहाँ तक उनकी नस्ल निगारी का ताल्लुक़ है, जहाँ तक उनकी सहाफ़ती का ताल्लुक़ है, तो कभी कभार वो ऐसे निश्तर भी इस्तेमाल करते थे कि लगता था दूसरे दिनों से किसी एक्ट को फंसना ही पड़ेगा। लेकिन वो चलते रहे, अपनी तमाम रुकावटों को दूर करते रहे। कभी कभी मुंहफट भी साबित हुए, कभी कभी अपने रास्ते से हटते हुए भी साबित हुए, लेकिन वो चलते रहे। लेकिन अफसोस इस बात का कि मौत ने उन्हें बहुत पहले अपने से जुदा कर दिया। ज़िले शोपियां के पंजूरा इलाके में भी महकमे सोशल वेलफेयर की जानिब से माजूर अफराद के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले के कई माजूर अफराद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के दौरान अफसरान ने इन माजूर अफराद के मुतालिबात सुने, साथ ही उनके लिए मौसीकी का भी अहतमाम किया गया, जबकि यहाँ कई स्टॉल्स भी लगाए गए थे। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर शोपियां फजल हसीब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दुनिया के मशहूर सियाहती मकामात पर सयाहों की तादाद में इजाफे के बाद हुकूमत पहली बार गांदरबल ज़िले के सोनमर्ग में आइस स्केटिंग शुरू करने पर गौर कर रही है। ये पहली बार है कि सोनमर्ग मौसम सरमा और नए साल की तकरीबात के दौरान सयाहों के लिए खुला रहेगा। सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इलियास हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मशहूर सियाहती मकाम पर इस साल पहली बार आइस स्केटिंग शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि आइस स्केटिंग का इनेकाद ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को इस जगह की तारीफ राग़िब करेगा। इसके अलावा खिलाड़ियों ने कहा कि नौजवानों के लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि वो नई महारतें सीखें और खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें, मनशियात से दूर रहें और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी गुजारें। कांग्रेस ने श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में मनाया 139वां यौम तासीस। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने की मांग। हंदवाड़ा पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी, जायदादें की जा रही हैं जब्त। बारामूला के डाक बंगलो रफियाबाद में पब्लिक दरबार प्रोग्राम का इनेकाद। सेक्रेटरी टूरिज्म सैयद आबिद रशीद मेहमान खुसूसी। और ख्वाब ने की हकीकत की शक्ल इख्तियार, नेल्फन टॉप पहाड़ की चोटी तक पहुंचाया पानी। लोगों ने इंतजामिया का किया तहे दिल से शुक्रिया अदा। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।